स्नेहा की मौत और सिग्नेचर ब्रिज की सुरक्षा पर सवाल। इस रिपोर्ट के जरिए हम सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं बता रहे, बल्कि बात कर रहे हैं उस सिस्टम की चूक की जो अगर वक्त रहते जागता तो शायद स्नेहा की जान बच सकती थी। नमस्कार, मैं हूं वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं सिग्नेचर ब्रिज पर। वही ब्रिज जो आजकल सवालों के घेरे में इसीलिए है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 19 साल की स्नेहा देवनाथ, जिन पर शक है उन्होंने आत्महत्या की, वो आखिरी बार इसी सिग्नेचर ब्रिज पर पाई गई थी। आज हम आपको वो कहानी तो बताएंगे ही, लेकिन साथ में उन सवालों को भी खड़ा करेंगे जो इस ब्रिज पर चूक को उजागर करते हैं। स्नेहा देवनाथ एक 19 साल की छात्रा थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई सनातन धर्म कॉलेज में बीए प्रोग्राम कर रही थी। वे साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में रहने वाली थी और कुछ समय से तनाव में थी। 7 जुलाई की सुबह लगभग 5:15 पर उन्होंने एक दोस्त को कॉल किया और फिर सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंची। उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया। अगले 2 दिन तक वो गायब रही और फिर यमुना नदी में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस को एक संदिग्ध सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है कि मैं खुद को बोझ समझ रही हूँ, ये मेरा खुद का फैसला है। और अब बात करते हैं उस ब्रिज की जो दिल्ली की पहचान बन चुका है। 114 मीटर की ऊंचाई पर बना ये ब्रिज, करोड़ों की लागत से बना हुआ ये ब्रिज अपने सुरक्षा को लेकर दरअसल सवालों के घेरे में है, क्योंकि 19 वर्षीय स्नेहा देवनाथ आखिरी बार इसी ब्रिज पर पाई गई थी, जिसके बाद उनका शव यमुना नदी में मिला। और ऐसे में इस ब्रिज पर ये सुसाइड की घटनाएं नई नहीं है, पहले भी अक्सर ये घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पर एक भी काम नहीं करता। ना तो लाइव मॉनिटरिंग होती है, ना ही रिकॉर्डिंग का कोई ट्रैक। यहाँ करीब 60 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन वो सब बंद पड़े हैं। अगर ये कैमरे एक्टिव होते तो शायद स्नेहा की हरकत रिकॉर्ड होती, पुलिस तुरंत अलर्ट होती और आसपास के लोग उसकी कोई मदद कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी चूक ऐसे ब्रिज पर जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, कई सवाल खड़े करता है। भैया यहाँ रात के टाइम यहाँ आने से डर लगता है, पुलिस कुछ नहीं होती, सुनसान होता है ये रास्ता। इसलिए देखने में सुंदर बेशक लगता है, लेकिन रात के टाइम एकदम सुनसान हो जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। इसलिए ये डर लगता है कि यहाँ पे कभी कोई होता है। यहाँ हादसे भी हो चुके हैं कई भी। आपने सुना होगा यहाँ पर एक 19 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या ऐसे इंतजाम हैं जो नहीं है? ना तो भैया बहुत कमी है यहाँ पे, ग्रिल वगैरह भी लगा रखी लोगों ने, सारे में ग्रिल भी नहीं है, लोग कूड़ा भी डालते हैं उसके बिना। बड़े कोई भी यहाँ पे खड़े रहते हैं, जमखट लगा रहता है लड़के लड़कियों का। इतने सारे लोग आते हैं दिन भर में इधर। सेल्फी वाले लोग बहुत आते हैं, काफी लड़के लड़कियाँ बहुत आते हैं यहाँ पे दोपहर के टाइम में। सुरक्षा इंतजाम ना होना, 60 कैमरे यहाँ पर लगे हैं, पर एक भी काम नहीं करता है। काम तो पता नहीं, तो मुझे पता नहीं इतना काम कर रहे नहीं कर रहे, पर इंतजाम कोई नहीं है। स्नेहा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सवाल छोड़ गई है, क्यों हम तब तक नहीं जागते जब तक कोई जान न चली जाए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संवाददाता वैभव शर्मा की रिपोर्ट।